तो ये है हमारा पार्ट 2। अब इसमें आपको क्या करना है, तो शाम की पूजा में हमने आपको बताया कि शाम की पूजा में आपको मीठे का प्रसाद लेकर जाना है और 6 दीपक लेके जाना है। अब शाम की पूजा में आप जल समर्पित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो जल का केवल आप छींटा ही मार दीजिए शिवलिंग पे। इसके बाद में मीठे का प्रसाद शिव जी के सामने रखिए। पहले प्रसाद के 3 हिस्से कीजिए और जो 6 दीपक है वो थाली में से उतार कर रख दीजिए भगवान शंकर के मंदिर में। पहले प्रसाद के 3 हिस्से करो, फिर दीपक प्रज्वलित करना शुरू करो। पहला दीप, दूसरा दीप, तीसरा दीप, चौथा दीप, 5वां दीप। 6वें दीप को प्रज्वलित नहीं करना है और दीप प्रज्वलित करते समय अपनी कामना बोलिए। अब प्रसाद के 2 हिस्से यहीं शिव मंदिर में छोड़ दीजिए और एक हिस्सा अपने साथ वापस थाली में रख कर लेकर आइए और 6वें नंबर का दीप जो है वो भी लेकर आइए। अब ये लाकर आपको आपका जो घर है उस घर में आपको प्रवेश करते समय जो आपका सीधा हाथ पड़ता है उस सीधे हाथ की तरफ 6वें नंबर का दीप प्रज्वलित करना है। जैसे ये आपका घर का मुख्य द्वार है, आप प्रवेश करोगे, ये आपका सीधा हाथ पड़ेगा तो यहाँ पे 6वें नंबर का दीप प्रज्वलित करना है अपनी कामना करते हुए। और कामना करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए। यदि आप फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं तो जो स्टेयर्स है, सीढ़ियाँ हैं, उसके सीधे हाथ पर प्रज्वलित कीजिए। वहाँ नहीं करना चाहते तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जो पहला कमरा होगा जिसमें आप प्रवेश करते हो उसके द्वार पर सीधे हाथ पर दीप प्रज्वलित करना है। फिर शाम को जब आप ये पूजा कर ले, घर में प्रवेश कर जाए, जब खाना खाएँगे, खाने में खाने में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, केवल सात्विक खाना खाएँ। खाना खाने से पहले जो आप प्रसाद मंदिर से लेकर आए उसको आपको सेवन करना है, ग्रहण करना है और केवल उसी व्यक्ति को ग्रहण करना है जिसका व्रत है, उसको ये प्रसाद ग्रहण करना है। इस प्रकार से आपका पशुपतिनाथ जी का व्रत पूर्ण हो जाएगा। पाँचों व्रत इसी प्रकार से करने हैं। जिस व्रत में आप शाम की पूजा करने जाएँगे 6 दीपक और प्रसाद लेकर, उसी व्रत को आपको गिनना है। यदि कभी रजस वाला हो माताएँ-बहनें तो उस दिन केवल व्रत रखें, शाम की पूजा आप नहीं कर पाएँगे, सुबह की पूजा भी नहीं कर पाएँगे, मंदिर नहीं जा पाएँगे तो उस व्रत को ना गिनें। 5वें और अंतिम व्रत में आपको इसका उद्यापन करना होगा, तो पहले प्रसाद के 3 हिस्से कर लो, दीपक प्रज्वलित कर लो और उसके बाद में उद्यापन करो, जिसमें आपको कोई सी भी 108 वस्तुएँ शिवलिंग पर समर्पित करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, फिर वो बेलपत्र हो या फिर 108 पुष्प हो या पुष्प की पंखुड़ियाँ हो, कुछ भी हो। और साथ में एक श्रीफल ले लीजिए, श्रीफल में 7 बार मूली का धागा लपेटिए, उस पे ₹11 दक्षिणा स्वरूप रखिए और दक्षिणा स्वरूप रखकर शिवलिंग को स्पर्श कराइए। शिवलिंग को स्पर्श कराकर इसको यहाँ पर रख दीजिए। जो श्रीफल है उसको वहीं शिव जी के सम्मुख में रख दीजिए, शिवलिंग को स्पर्श कराकर उस पे मूली का धागा लपेट कर। इस प्रकार से आपका ये पशुपतिनाथ जी का व्रत पूर्ण हो जाएगा। 108 वस्तुएं कुछ भी समर्पित कर सकते हैं, श्रीफल समर्पित कर सकते हैं। साथ में आप थोड़ा-सा आटा चावल सीधा जिसको हम कहते हैं आटा चावल दाल, वो भी शिव जी के सम्मुख में रख कर आ सकते हैं। जो ब्राह्मण होगा वो उसको ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से पशुपतिनाथ जी का ये व्रत पूर्ण होता है। 5 सोमवार का ये व्रत है, 5 सोमवार का व्रत कीजिए, अपनी कामना बोलकर और आपकी मनोकामना को पूर्ण कीजिए।